जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पशुपालन विभाग में जो वैकेंसी आई हुई है उस पर कितना पोस्ट आया हुआ है और क्या योग्यता मांगा हुआ है और जो है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या क्या होने वाला है और किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई हुई है, इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बात करूँ मैं, टोटल पोस्ट आया हुआ है वो 2826 आया हुआ है। जो टोटल इसमें पोस्ट आया है 2826 पोस्ट आया और कुल पोस्ट सभी मतलब पोस्ट वाइज इसमें कुल चार पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो हर चीज का अलग अलग, तो जिसमें टोटल में बात करूं तो 2826 पोस्ट आया हुआ है। और मैं इसके अप्लाई डेट और लास्ट डेट, अप्लाई डेट इसका चालू हो चुका है 28 फरवरी से ही चालू हो चुका है। और फिर इसका जो लास्ट डेट है वो आप 5 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 5 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हम तो कहते हैं आज ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कीजिए। यदि आप इसके योग्य हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई आज ही कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर बिजी चलने लगता है, इसके कारण फॉर्म नहीं भरा पाता है। और मैं बात करूँ अब मैं बात करूंगा कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई हुई है और उसमें एज क्या है, एजुकेशन क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो केंद्राधीक्षक का जो पोस्ट है, पोस्ट के लिए जो मांगा है एज जो मांगा है 25 ईयर से 45 ईयर आपका होना चाहिए। 25 ईयर से आप 45 ईयर के हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप इसकी जो एजुकेशन की मैं बात करूं तो इसमें योग्यता जो मांगा है आपका ग्रेजुएशन मांगा है। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इसकी नंबर ऑफ सीट आया हुआ है वो 314 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। 314 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अब मैं बात करूंगा इसकी सैलरी होने वाली है वो 18,000 प्लस आपको सैलरी मिलेंगे स्टार्टिंग। अब मैं बात करूंगा कि असिस्टेंट सुप्रीडेंट का जो पोस्ट आया, सहायक केंद्राधीक्षक का जो पोस्ट आया होगा, इसमें एज जो मांगा है 21 वर्ष से 40 वर्ष आपका होना चाहिए। 21 वर्ष से 40 वर्ष यदि आप हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और यदि आप 12 पास हैं तो आप 12 पास, चाहे आप मैथ से हो, चाहे बायो से हो, चाहे आर्ट साइंस हो, चाहे कॉमर्स से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो इसमें सीट कितना दिया है, इसमें सिर्फ 628 पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई है। और इसकी मैं सैलरी की बात करूं तो जो सैलरी है 15,000 प्लस है। 15,000 प्लस आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी। और मैं बात करूंगा कार्यालय सहायक का जो पोस्ट आया हुआ है उसमें 21। अब मैं बात करूंगा तीसरा कौन सा पोस्ट है। तीसरा पोस्ट है कार्यालय सहायक के लिए आया हुआ है। आप देख सकते हैं कार्यालय सहायक के लिए पोस्ट आया हुआ है। और इसका जो एज मांगा हुआ है 21 वर्ष से 40 वर्ष लगभग एज। कार्यालय सहायक में जो योग्यता मांगा है वो आपको डिप्लोमा किए हैं आप, 3 ईयर डिप्लोमा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आप किए हैं डिप्लोमा और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और इसमें मैं नंबर ऑफ पोस्ट की सीट की मैं बात करूं तो इसमें जो सीट मांगा है वो 942 सीट के लिए आई है वैकेंसी। और इसकी जो सैलरी होने वाली है आपकी 15,000 प्लस होने वाली है। यदि आप डिप्लोमा किए हैं एग्रीकल्चर से तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। अब मैं बात करूं जो चौथा पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है वो कौन सी आई है, MTS मल्टीटास्किंग सेफ्टी के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो एज है वो 21 वर्ष से 30 वर्ष के लिए मांगा है। 21 वर्ष से 30 वर्ष आपका होना चाहिए। आप यदि 10 पास, योग्यता मैं बात करूं तो योग्यता में 10 पास यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब मैं बात करूं इसकी जो कितने सीट पे ये वैकेंसी आई है, इसमें जो 628 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है सीट के लिए। और इसकी जो सैलरी होने वाली है वो 12,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग होगी। सैलरी स्टार्टिंग होगी, बढ़ता रहेगा सैलरी, ये नहीं है कि कम हो जाएगा, सैलरी बढ़ता रहेगा। अब मैं बात करूंगा अब इसमें जो है कि फीस, कि आप एक फॉर्म को भरने के लिए कितना फीस देना पड़ेगा। इस फॉर्म को भरने के लिए पोस्ट वाइज, जैसे 4 पोस्ट आया तो उन सब का अलग अलग है। आप जब फॉर्म को भरने जाएंगे आपको फॉर्म भरना क्या है, आप सरकारी रिजल्ट पे भी इसका है और फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भर सकते हैं फॉर्म। और हर पोस्ट वाइज अलग अलग इन सब का फॉर्म भरने का शुल्क है, तो आप वहां से देख सकते हैं। आप जिस पोस्ट के लिए भरेंगे वहां से आपका कितना फीस है आप देख सकते हो। ऐसे बात करूं तो 450 से स्टार्टिंग है और 750 तक इसकी शायद लास्ट है। इन सब का फीस भरने का अलग अलग। और मैं बात करूं इसका
एग्जाम सबसे अच्छा है कि इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। आपको घर बैठे इसका एग्जाम देना है, कहीं नहीं जाना है, आपको घर बैठे इसका एग्जाम देना है। और जैसे आप फॉर्म भरेंगे, जो ईमेल आईडी आएगी, जिस डेट में आपका एग्जाम होगा उस डेट में आपका ईमेल आईडी पे जो है कि लिंक होगा, आप उसको साइबर कैफे पर जाके आप दे सकते हैं, या तो घर पे दे सकते हैं, अगर लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है तो आप आराम से दे सकते हैं फॉर्म एग्जाम। और मैं बात करूंगा इसमें जो है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इसमें दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो है कि मैं बात करूंगा इसका जो परीक्षा होने वाला है वो 2 बार होगा। एक बार आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन किए जाएंगे, उसके बाद जो है कि दूसरा आपको, यदि आप उसमें पास होंगे 100 नंबर का पेपर होगा, यदि आप उसमें पास होंगे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, यदि आप उसमें पास होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसके बाद आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। चाहिए कि क्या क्या इसमें पूछता है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको अवश्य अगली वीडियो में बताएंगे कि इसका सिलेबस में क्या क्या पूछता है। अब मैं बात करूंगा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें।